ओके, बेसिक्स ऑफ जावा में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एरेज। तो बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइज बढ़ा देता हूँ, जूम इन। तो जी एडिट एरेज डॉट जावा। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिंपल स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। तो पब्लिक क्लास ARR AYS, फाइल नेम इज सिमिलर टू क्लास नेम। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, तो क्या आएगा, स्ट्रिंग आर्गुमेंट एस, स्ट्रिंग आर्गुमेंट एस। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो पहली बात, सी प्लस प्लस का एरे और जावा का एरे टोटली डिफरेंट है। जो बिगिनर है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है सी प्लस प्लस, तो वो प्लीज़ सी प्लस प्लस का कोई सुने ही नहीं मेरी बात उसकी। ठीक है, जिन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ा है उनके लिए ये है ये बात कि जावा एरेज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सी प्लस प्लस एरेज। जावा में एरेज ऑब्जेक्ट होते हैं, जावा में एरेज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल इतनी बात याद रखना, इन जावा एरेज ऑब्जेक्ट्स, बस सिंपल। ठीक है, तो अभी जो बता रहा हूँ उसको सिंपल सुनते जाइए क्या बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर टाइप का एरे बना रहा हूँ। तो जिनको नहीं पता है एरे क्या होते हैं, तो सपोज कीजिए अगर आपको 10 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स स्टोर करने हैं, तो आप कैसे स्टोर करोगे। ठीक है, तो उनके लिए हम एरेज का यूज़ किया जा सकता है। या तो एक आप फॉर लूप भी बता सकते हो, लेकिन एरेज को भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे किया जाता है। ठीक है, फॉर लूप में भी आप कैसे करोगे, एक ही वेरिएबल में, एक वेरिएबल में आप कैसे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ एरेज में कैसे करते हैं। और अगर आपको एरेज के यूज़ देखने हैं तो प्लीज़ गूगल कीजिए यार, खुद भी मेहनत करोगे तो आपको और भी ज़्यादा फायदा होता जाएगा। ठीक है, और आपकी नॉलेज भी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट, ठीक है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, और मैं बना रहा हूँ ARR सेमीकोलन। पहली बात ये, आपको अगर ये सिंटैक्स पढ़ना आ गया ना, तो बस आपको गेम हो गया, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं सिंटैक्स को पढ़ने में सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो आप कैसे पढ़ोगे इसको, देखो इसमें क्या है, ARR इज अ रेफरेंस। क्या है ये, रेफरेंस ऑफ टाइप int। ARR is a reference of type int which will contain will contain which will contain an array। ठीक है, ARR is a reference of type int which will contain an array of type an array, जो कि क्या कंटेन करेगा, एक array कंटेन करेगा। बस ARR is a reference of type int which will contain an array। बस ये सिंबल array के लिए है। ARR is a reference of type int which will contain an array। ओके, तो हम इसमें, ठीक है, और ये इसकी सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, ये बात याद रखना। ये क्या है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया है एरे। ठीक है, डिक्लेरेशन, यहाँ पे सिर्फ मेरा एरे डिक्लेयर हुआ है। इस कंपाइलर को ये पता लगा कि एरे डिक्लेयर है, कि एक एरे ARR एक रेफरेंस है, कोई एरे क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात, एरे क्रिएट नहीं हुआ है, अभी कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। मेमोरी एलोकेट करने के लिए एक अलग स्टेप है, वो है ये ARR इक्वल्स टू न्यू। इसमें सारे सारे एरे डायनेमिक एरे होते हैं। ठीक है, जावा में। तो ARR इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, तो और इंट, ठीक है, ऐसे करके साइज आप जितना देना चाहते हैं, जैसे मैं 5 का बना रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे, ये कैसे रहेगा, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ARR इक्वल्स टू न्यू इंट 5। ठीक है, इतना समझ में आया ना। तो अब मैं क्या करूँगा, तो अभी देखते जाइए आप। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सपोज देखो मैं यूज़र से एरे लेता हूँ। तो यूज़र से एरे लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, फॉर
इंट आई इक्वल्स टू 0, मैंने फॉर लूप बताया हुआ है आपको, आई लेस देन 5 तक चलाऊंगा, सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, ठीक है। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या करूँगा देखो अब, ठीक है। अब देखते जाना, ध्यान से देखना तो समझ में आएगा। तो स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और क्या करूँ, सिस्टम डॉट आई एन, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब मैं क्या करूँगा सिंपल, देखो अभी सपोज मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करवा रहा हूँ मैं क्या, मार्क्स, ठीक है, ठीक है। अगर आपको जितना अभी तक याद रहेगा तो अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा होगा इतने से, अभी चलो इतने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड इंपोर्ट कर लेता हूँ जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, नहीं तो एरर दे देगा, जावा डॉट यूटिल डॉट CANNER स्कैनर, ठीक है। अपन इतने ही प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, कंट्रोल आर टी, तो साइज बढ़ा देता हूँ, तो जावा सी मैं क्या कर रहा हूँ, ARRAYS डॉट जावा, ठीक है। एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन कहीं एरर है, ओके यहाँ पे सेमी कॉलन डालना है, ठीक है। सेव कर देता हूँ, तो जावा CRS डॉट जावा, तो जावा एरेज, देखो क्या हो रहा है, सिंपल 5 बार मार्क्स प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने कुछ किया भी नहीं है, सिंपल मैंने, ये सिंपल है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। सबसे पहले ये लूप चलेगी, कैसे चलेगी, आई इक्वल्स टू 0 के लिए चलेगी, तो एक बार मार्क्स प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 1 के लिए चली, तो दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, वैसे करके 5 और मार्क्स प्रिंट हो गया। समझ में आया ये फॉर लूप किस तरीके चली। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यूज एक्सेप्ट करे, ठीक है, वैल्यूज एक्सेप्ट करे, मतलब मैं चाहता हूँ मेरे 5 बार मार्क्स वो एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब देखना ध्यान से, ठीक है, ठीक है। अब देखो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ARR ऑफ आई, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल्स टू डाल रहा हूँ स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है, एक सेकेंड बस देखते जाओ, देखो, ठीक है। तो क्या होगा, मेन काम क्या है, इस लाइन का मीनिंग बताता हूँ, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस लिखा है ना, ओके। तो आपको बताता हूँ कि क्या करने वाला हूँ, देखो। तो अभी क्या होगा, इससे क्या होने वाला है, देखो। तो सबसे पहले जब आई इक्वल टू 0 के लिए लूप चलेगी, तो एरे ऑफ 0 में क्या स्टोर होगा, एरे ऑफ 0 में क्या स्टोर हो जाएगा, एरे ऑफ 0 में स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट से क्या लेगा, वो यूजर से वैल्यू लेगा, सपोज यूजर ने वैल्यू डाली 5, तो 5 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगी, वैल्यू 1 लेस देन 5 है, बिल्कुल है, तो एरे ऑफ 1 में क्या स्टोर होगा, ये सेम एरे ऑफ 1 में क्या स्टोर हो जाएगा, जो भी यूजर वैल्यू डालेगा, सपोज 7, तो वो स्टोर हो जाएगा। तो वैसे ही फिर से 2 एरे ऑफ इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, 8 यूजर ने डाला, ठीक है। यहाँ पे 3 में क्या हो जाएगा, ठीक है, 9, ठीक है। ऐसे इसने डाला, 4 में डाला उसने, तो क्या स्टोर होगा, सपोज 13, ठीक है। और आप प्लीज़ एक बार गूगल में गीक्स में सर्च कीजिए कि एरेज क्या होते हैं, बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता एरेज क्या होते हैं, तो वो एक बार सर्च करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करोगे तो अभी देखो यार, ठीक है। अभी तक देखते हैं अभी क्या हुआ, ठीक है, देखते हैं अभी। तो डॉट जावा, ठीक है, तो जावा एरेज, ठीक है।
तो मार्क्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले मार्क्स, पहले वाले मार्क्स, तो सपोज मैंने डाला एक बच्चे के मार्क्स है 95, ठीक है, तो 95, दूसरे के 96, तीसरे के 97, फिर 98, फिर उसके बाद 99। तो बस ऐसे करके मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, ठीक है। पर अब मैं क्या चाहता हूँ, ये मैंने सिर्फ, ये एक किस्म का ऐसे है कि अभी क्या हुआ, अभी मैंने सिर्फ इनपुट लिया है, ठीक है, अभी मैंने सिर्फ इनपुट लिया यूज़र से। अब मैं चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले हो। जैसे सपोज कर लो अभी आपकी एक मैम है, वो सिंपल बच्चों के मार्क्स डाल रही है, तो आप चाहते हो ना कि क्या बोलते हैं, आपको डिस्प्ले हो वो मार्क्स। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो सिंपल, अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ एक बार, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले कर रहा हूँ, अब डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, डिस्प्ले प्रिंटिंग ऑल मार्क्स, ऑल मार्क्स, मार्क्स, ठीक है। तो अब देखो कैसे जाएगा, यही लूप चलाऊँगा। अब प्रिंट करने के लिए तो क्या होगा, कंट्रोल वी, तो सिंपल, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल कंट्रोल वी, सॉरी, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एलन ARR ऑफ आई, पहले ही बताया हुआ है। तो लूप कैसे चलेगी, फॉर आई इक्वल्स टू 0 के लिए चलेगी, तो ARR ऑफ 0 में जो वैल्यू स्टोर होगी वो आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे था, जैसे कि यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको, ARR ऑफ 0 में वैल्यू 5 है, ARR ऑफ 1 में ये है, जो भी यूज़र ने वैल्यू डाली होगी वो वाली, ठीक है। तो सिंपल, तो करके देखते हैं, ठीक है। अब ये किया था ना मैंने, अब देखो, तो जावा सी एरेज डॉट जावा और जावा एरेज, तो मार्क्स पूछ रहा है सबसे पहले, तो मैंने बोला पहले वाले बंदे के हैं 45, दूसरे वाले के हैं 67, तीसरे वाले के 78, फिर उसके बाद 98, फिर उसके बाद 99, ठीक है। तो अब देखो, तो प्रिंटिंग ऑल मार्क्स, तो ये मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है। ये किसने इनपुट दिया है और ये मेरा सिंपल आउटपुट आ गया। और एक और वे दिखाता हूँ, सपोज अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, ये प्रिंट करने के लिए इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते, ठीक है, उसके लिए भी बताता हूँ कि उसके लिए क्या करेंगे, करना पड़ेगा, क्या करोगे, ये गलती से हो गया था, ठीक है। ये फॉर, तो आप क्या करना, सिंपल, अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, एक सेकेंड इसको कमेंट कर देता हूँ। तो जावा में कमेंट, अगर आपको इतना करना पड़ेगा तो ऐसे करके कमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, सिंपल इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज, एरे होता है या एरेज होता है शायद से, देखना पड़ेगा एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे। तो आपको सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या करना, लिखना पड़ेगा एरेज, सिर्फ एक लाइन, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, ठीक है। और कौन सा एरे, क्या प्रिंट करना है, ARR, जो मेरा एरे था, इस वाले में मेरी पूरी वैल्यूज़ है ना, तो इसलिए सिंपल। अब देखते हैं चलता है कि नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। तो जावा सी ARRAY एरेज डॉट जावा, एक सेकेंड, एक एरर आ रहा है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज होता है कि एरे होता है, देखता हूँ, एरे करके देखता हूँ। ओके, तो आई गेस ये इसलिए एरर दे रहा है कि इसको पता नहीं लग पा रहा है कि मैंने इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज और मैंने फाइल नेम भी अपना एरेज रखा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है आई गेस। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, एक नई फाइल बना देता हूँ, जी एडिट, किसी भी नाम की, सपोज मैं बना रहा हूँ AV डॉट जावा, जावा, ठीक है।
तो इसमें मैं पूरा ये अपना प्रोग्राम कॉपी कर देता हूँ, एरेज वाला, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, तो कंट्रोल वी, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे ए वी लिखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी मैंने अपना प्रोग्राम कोई चेंज नहीं किया है। तो अब देखते हैं रन करके, तो जावा सी ए वी डॉट जावा, तो देखिए कंपाइल हो गया अभी, जावा ए वी मार्क्स। तो सपोज पहले वाले बंदे के हैं 64, दूसरे वाले के 57, फिर 82, 86, फिर 89, फिर 99। तो देख लीजिए डायरेक्ट एरे प्रिंट हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया तो गूगल गीक्स फॉर गीक्स में जाएं, एक बार एरेज, बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ, एरेज को एक बार अच्छे से पढ़ लें और फिर से ये वीडियो देखें, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट में देखते हैं। चलो, थैंक यू।